हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अपने प्रॉफिट लॉस चल रहा था। प्रॉफिट लॉस में करीबन अपन ने टाइप नंबर 20 तक पढ़ लिया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 21 से। तो टाइप नंबर 21 लगा लीजिए अपनी कॉपी में, और उसका जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये जो टाइप है ये बेईमान दुकानदार से संबंधित है कि भाई तोलना कुछ और होता है, तोल के कुछ और देता है। तो क्वेश्चन आपके पास में ये रहा कि एक दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत। तो इस सवाल को करने का तरीके क्या क्या है, देखो। 1 किलो के स्थान पर समझो, 1 किलो का मतलब सबसे पहले कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यानी उसे 1000 ग्राम देना था, ठीक है। लेकिन उसने कितना दिया है आपको, 800 ग्राम दिया है। अब आप इस बात को ढंग से समझे, ठीक है। देना कितना था उसको, 1000 ग्राम। दिया कितना, 800 ग्राम। यूं समझो दुकानदार के घर से कितने रुपए की चीज गई। दुकानदार के घर से तो 800 रुपए की चीज गई। मान लो 1 रुपए की एक वस्तु है, तो 800 ग्राम वस्तु दुकानदार कितने में खरीद के लाया होगा, वो तो 800 रुपए में लाया होगा। लेकिन उसने इस 800 रुपए की वस्तु को आपको कितने में बेच दिया, 1000 रुपए में बेचा है कि नहीं बेचा है। तो कॉमन सेंस यूज करो। दुकानदार ने 800 रुपए की वस्तु आपको 1000 रुपए में चिपका दी। तो दुकानदार ने यहाँ लाभ कितने का कमाया, 800 रुपए की वस्तु अगर आपसे 1000 रुपए ले रहा है, तो उसने लाभ कितना कमा लिया, 200 का। अब चूंकि लाभ और हानि प्रतिशत जो निकलती है वो निकलती है क्रय मूल्य पर। इस सवाल में दुकानदार का क्रय मूल्य क्या मानना चाहिए। दुकानदार का क्रय मूल्य होगा 800, क्योंकि उसको वस्तु 800 में पड़ी थी, उसको उसने बेची कितने में, आपको 1000 रुपए में। तो ये इसका विक्रय मूल्य है, उसने बेची आपको 1000 में, खरीदी तो उसने 800 में ही थी वो चीज। तो उसका क्रय मूल्य माना जाएगा 800, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, सबसे पहले देख लो 800 की चीज है, 1000 में बेच रहा है, कितना बचाया, 200 रुपये। क्रय मूल्य पर निकाला जाता है इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये आंसर कितना आ जाएगा बस 25%। 25% का क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। ये तो रहा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 यहाँ लिखा जाता है। मेथड नंबर 2 होता है बचाया बट्टे दिया इंटू 100। जिसको इस वाली चीज में तकलीफ आती है वो इसको ऐसे कर सकते हैं, बचाया बट्टे दिया इंटू 100। देखो, आप लेने गए 1 किलो, दिया कितना, 800। लेने गए 1 किलो, दिया आपको कितना, 800। तो बताओ दुकानदार ने अपने पास कितना बचा लिया। आप कहोगे कि वे लेने में 1000 गया था, दिया मुझे 800, तो दुकानदार ने अपने पास 200 बचा लिया। आपको कितना दिया, आप गए तो कितने किलो लेने थे, 1000 ग्राम, लेकिन आपको दिया कितना उसने, सिर्फ 800 ग्राम। तो हमको दिया 800 ग्राम, तो नीचे लिख लो 800, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। ये वापस कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, बात को समझो आप, कि जिसको ये तरीका समझ नहीं आता वो ऐसा कर सकता है, बचाया बटे दिया इंटू 100। कितना बचाया उसने, अपने पास में बचा लिया 200। आपको कितना दिया, दिया आपको 800, और प्रतिशत निकालने के लिए 200। तो आंसर कितना आ गया, 25%। तो ये दो मेथड थे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। आपको जो मेथड समझ में आए उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्वाला दूध को मापते समय कम मापता है, और इस प्रकार किसी ग्राहक को 50 लीटर की जगह 40 लीटर ही दूध मिलता है। इसका मतलब आप लेने अगर 50 लीटर जाओगे तो आपको मिलेगा कितना, 40 लीटर ही। तो आपसे पूछ रहा है वो ग्वाला को कितने परसेंट का लाभ होता है। तो वही बात है, लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया, बचाया बटे दिया इंटू 100। देखो 50 लेने गए, 40 दिया, तो बचा कितना लिया, आप कहोगे 10। 10 लीटर बचा लिया उसने, अपने पास में रख लिया बचा करके। ठीक है, लेने 50 गए थे, 40 लीटर दे रहा है, तो 10 लीटर अपने पास बचा करके रख लिया। आपको कितना दिया, लेने 50 गए थे, दिया हमको कितना, 40, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। ये खत्म, आंसर वापस कितना आ जाएगा, 25%। तो वाले को भी लाभ कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन ये है कि भाई है तो बेईमान दुकानदार का सवाल ही, और बचाने और देने पर आधारित है। लेकिन अब तक तो वो अपन को 800 ग्राम, 50 लीटर, 40 लीटर ऐसे दे देता था। अब इसने चीजें परसेंटेज में दे दी। क्वेश्चन ये, एक दुकानदार वस्तु को सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु ग्राहक को देते समय 20% वजन कम तोल करके देता है। तो बताओ दुकानदार का लाभ परसेंट कितना है। देखो होगा ये वैसे ही, वो आपको 20% कम तोल के देता है। इसका मतलब आप मान लो आप लेने जाते हो 100 किलो, यूं समझ लो, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको 20% कम तोल के देगा।
तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो 20 कम तोल के देगा तो मतलब आपको कितना देगा, वो 80 देगा कि नहीं देगा। जब भी सवाल परसेंटेज में आ जाए आप 100 मान लिया करो कि भाई आप लेने जाते हो 100 किलो, लेकिन वो आपको 20% कम तोल के देता है, यानी आपको कितना देता है, 80। तो फिर वही बात, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, बचाया बटे दिया इंटू 100। देखो दुकानदार ने अपने पास कितना बचा लिया, 20, आपको कितना दे दिया, 80, और इंटू 100, वापस आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25%। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि भाई जब परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करेंगे कि भाई बचाया 100, दिया कितना 80, तो सॉरी बचाया कितना 20, दिया कितना 80, और प्रतिशत के लिए 100, आंसर आ गया 25%। यही क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाता कि वो आपको 25% कम तोल कर देता है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछ लेता, तो आप ऐसा कहते हैं 100 की वस्तु है, 25 कम तोल के दिया, तो मतलब आपको कितना दिया, 75। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना था तो आप निकालते बचाया, कितना बचाया, 25, अपने पास 25 बचा लिया, दिया कितना आपको, 75, 75 दे दिया, और प्रतिशत के लिए 100, तो 25 से कम 25, 25 से 75, आंसर आ जाता 33 से 1/3%। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा, ये क्वेश्चन एज एग्जाम्पल आपको दोबारा समझाने के लिए मैंने लिया है, नोट डाउन कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। है बच्चों, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर लगा लीजिए 22। क्वेश्चन बेईमान दुकानदार पर आधारित है, पर इतनी देर आपको कम ज्यादा वजन देकर के लाभ प्रतिशत पूछता था, अब आपको लाभ प्रतिशत देकर के आपसे पूछेगा भाई आपको कितना दिया या कितना देना चाहिए था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन ये है कि सुरेश किसी वस्तु को सीपी पर बेचता है और कम माप का प्रयोग करके 25% का लाभ कमा लेता है। जो लाभ कमाता है वो 25% का होता है। तो ये कह रहा है ज्ञात करो 40 मीटर कपड़े के स्थान पर ग्राहक को कितना माप मिला है। मतलब लेने तो वो 40 गया था, लेकिन उसको असल में मिला कितना है। देखो सबसे पहले 25% को ओपन करते हैं, 25% होता है 1/4। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने लाभ प्रतिशत निकाला था पिछले सवाल में, तो जो ऊपर लिखते थे वो क्या होता था आपका, बचाया, और नीचे लिखते थे वो आपका क्या होता था, दिया। ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, ये होता था बचाया, ये होता था दिया। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं आप 100 लेने गए, आपको 80 दे दिया, तो आप लिखते भाई कितना बचाया, 20, कितना दिया, 80, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। ऐसे ही तो निकालते थे लाभ प्रतिशत। तो ऊपर जो लिखते थे वो बचाने वाला होता था, और जो नीचे लिखते थे वो दिया वाला होता था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो वापस यही नंबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दिया 80, बचाया 20, तो टोटल जोड़ेंगे तो एकदम सही माप आएगा कि नहीं आएगा। एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान लो आप लेने गए 500 की चीज, दुकानदार आपको 300 ग्राम तोल के देता है, तो आप जब लाभ निकालोगे तब आप कहोगे भाई कितना बचाया, 200, कितना दिया, 300, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। तब आप खुद देखो, जब आप 200 और 300 को ऊपर नीचे को जोड़ोगे तो क्या ये वापस 500 नहीं आता, सही वाली वैल्यू आती कि नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको टोटल वैल्यू चाहिए तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि देखो 25% का मतलब होता है 1 बचाया 4 दिया, इसका मतलब टोटल था 4 और 1 5, टोटल उसे 5 देना था, लेकिन उसने दिया कितना आपको, 4। टोटल देना 5 था, दिया उसने 4, पर टोटल 5 नहीं था। टोटल यहाँ कह रहा है कि मुझे तो कितना देना था, उसे 40 देना था, और दिया कितना वो पता करना है। यहाँ टोटल 5 देनी थी, लेकिन दिया कितना, 40, तो 5 की वैल्यू 40 के बराबर, 1 का मान 8। आपसे पूछा ग्राहक को कितना मिला, ग्राहक को कितना मिला है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौके 32। तो यानी अगर उसे 40 मीटर कपड़ा देना था, लेकिन उसने दिया कितना, सिर्फ आपको 32 मीटर कपड़ा दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से समझाया गया है आपको, ये इस क्वेश्चन में नहीं है, एग्जाम्पल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले 25% को खोला, 1/4, ये होता है ऊपर बचाया नीचे दिया। वो कह रहा था कि टोटल जो सही माप है वो 40 मीटर कपड़ा देना था, और आपको बताना था कि असल में उसको मिला कितना, दिया कितना उसको। तो टोटल अगर निकालनी हो तो 4 और 1 इन दोनों को जोड़ दो 5, कि असल में हमको 5 देना था, पर उसने कितना दिया, 40। तो 5 की वैल्यू 40 के बराबर, 1 का मान 8 आ गया।
अब आपसे पूछा ग्राहक को कितना मिला, ग्राहक को कितना दिया था 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 32 मीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ग्वाला अपने दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 33 से 1/3% का लाभ कमाता है। 33 से ही 1/3%, तो वो होता है 1/3। ऊपर वाला आएगा बचाया और नीचे वाला होगा दिया। और टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 3 और 1 4, टोटल 4 होनी चाहिए थी, कि असल में 4 लेने के लिए आया होगा वो। लेकिन वो कह रहा है कि 100 लीटर के स्थान पर ग्राहक को कितना मिलता है, मतलब लेने के लिए वो कितना आया था 100, आपको बताना ग्राहक को आपने कितना दिया, दिया की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ग्राहक लेने कितना आएगा, यहाँ देखा जाए तो 3 और 1 4 लेने आएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि 100 लेना है। तो अगर 4 की वैल्यू 100 है तो 1 का मान कितना है 25, और अगर 1 का मान 25 है तो आपने ग्राहक को कितना दिया 3 दिया, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुणा 3 यानी 75। यानी अगर वो 100 लीटर लेना है तो आपने ग्राहक को कितना पकड़ाया है 75 लीटर पकड़ाया है। ठीक है, 33 से 1/3 यानी 1/3, 1 बचाया 3 दिया। तो आप लेने कितने गए होंगे, 3 और 1 4 लेने गए होंगे, लेकिन वो तो कह रहा है 100 लेने गए। तो 4 की वैल्यू 100 के बराबर, 1 का मान 25 आ गया, और 1 का मान 25 है तो आपसे पूछा आपने ग्राहक को कितना दिया, ग्राहक को कितना दिया था 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 75 लीटर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 23। ये भी बेईमान दुकानदार से संबंधित ही क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन करते समय 20% कम तोल के देता है। तो ज्ञात करो इस व्यापार में उसे कितने % का लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन समझो, मान लो चीज 100 रुपए की है, ठीक है। मोहन इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 की चीज है तो मोहन आपको कितने में बेचता है 120 रुपए में बेचता है। मतलब आप 100 की चीज लेने जाओगे लेकिन मोहन आपको कितने में बेच देगा 120 रुपए में बेच देगा, लेकिन वो वजन करते समय 20% कम बार का भी प्रयोग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जाओगे तो 100 की चीज लेना है, आपसे रुपए कितने मांगेगा 120 रुपए मांगेगा, लेकिन आपको 100 तोल के नहीं देगा, तोल के देगा वो सिर्फ कितना 80, 20 कम तोल के देगा, 20% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान से समझिए आप। ठीक है, उसने कहा 20% लाभ का प्रयोग करता है, यानी 100 की चीजें आप जाते हो दुकान के पास, उसे मांगते हो भाई ये वाली चीज दे दे, आपको दिख रहा है कि भाई वो 100 रुपए की चीज है, पर वो कह रहा है कि मैं 120 रुपए लूंगा। तो आपने कहा चल ठीक है तेरे को 120 रुपए दिए। अब आपने 120 रुपए में खरीद तो ली, लेकिन 120 रुपए जैसे ही दिए तो वो 100 रुपए की चीज नहीं दे रहा, वो चीज कितनी दे रहा है सिर्फ 80 रुपए की चीज दे रहा है आपको। तो आपसे ये पूछा मोहन को कितना लाभ हो रहा है, तो खुद सोचो मोहन 80 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है, सीधा 40 रुपए का लाभ कमाया कि नहीं कमाया वस्तु के ऊपर। बट्टे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य तो आता नहीं है, बट्टे में क्या आता है क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर आ जाएगा, ये 2 बार कट गया, आंसर आ जाएगा 50%। यानी मोहन को जो लाभ होगा कितने % का होगा 50% का। दोबारा रिपीट कर लो, 100 की चीज थी 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 में बेचा, लेकिन जैसे ही आप 120 रुपए दोगे वो 20% कम वजन तोल देगा, तो 100 की चीज लेने जाओगे देगा आपको 80 की चीज, यानी उसने 80 की चीज आपको 120 रुपए में चिपका दी। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, लाभ उसको हुआ 40 का। किस पर निकाले गए 80 पर इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये इसी टाइप का कि भाई एक दुकानदार कपड़े को 30% के लाभ पर बेचता है, किंतु इसके बाद भी वह कपड़े को 10% कम तोल देगा, कम मापता है, तो इस प्रकार कुल कितना लाभ कमाता है। देखो आप मान लो 100 की चीज है, 100 मीटर का कपड़ा है, वो कह रहा है कि मैं 30% लाभ पर बेचूंगा, यानी 100 मीटर कपड़े के आपसे रुपए लेगा 130, लेकिन जैसे ही आप 130 रुपए दोगे वो आपको 10% कम माप के देगा, यानी वो 100 का कपड़ा आप लेने तो 100 का कपड़ा जाओगे, लेकिन देगा कितना आपको 90 का कपड़ा देगा, यानी 90 रुपए के कपड़ा आपको 130 रुपए में बेच देगा वो। तो 90 रुपए का कपड़ा 130 में बेच दिया, तो बताओ लाभ कितने का हो गया 40 का। इस पर निकालोगे 90 पे इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 44 सही 4/9% का लाभ। बस इतना सा सवाल है ये आपके पास में, 44 सही 4/9% का क्या कमा लेगा, लाभ कमा लेगा। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल किसी वस्तु को बेचते समय 10% हानि का दावा करता है, लेकिन 20% कम माप का भी प्रयोग करता है, तो बताओ उसने कुल मिला के कितना लाभ कमा लिया।
हानि का दावा कर रहा है इस बार, यानी 100 की चीज है वो 20% 10% हानि का दावा करता है। इसका मतलब वो कहेगा कि चीज तो 100 की है लेकिन मैं आपसे 90 रुपये लूंगा, 90 रुपये में दे दूंगा आपको। ठीक है, आपने 90 रुपये दे दिए उसको, लेकिन जैसे ही 90 रुपये दोगे वो आपको 20% कम तोल के देगा, यानी 100 की जगह सिर्फ कितने की चीज पकड़ाएगा आपको, 80 की चीज पकड़ा देगा। यानी 80 की चीज के आपसे रुपए कितने मांग लेगा, 90। तो कितने का लाभ कमाया, 10 का। कहाँ से, 80 से, इंटू 100, ये आ गया 1/8, यानी आंसर आ जाएगा 12.5%। 12.5% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा अल्टीमेटली। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाय बच्चों, नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 24 लिख लीजिए। ये भी बेईमान दुकान पर आधारित है और इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार गलत बात का प्रयोग से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उस प्रकार उसे कितने % का लाभ हो गया। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको परसेंटेज में मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, x + y + xy/100, यानी खरीदते समय भी उसको 10% का लाभ हो रहा है और बेचते समय भी कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। तो इधर भी 10 लिखेंगे, इधर भी 10 लिखेंगे, प्लस 10 × 10/100, ये 0 से 0 कट गया, 10 + 10 20 और प्लस में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 21%। तो टोटल लाभ उसको कितने % का होगा, 21% का। इस तरह के सवालों का आप ऐसे ही करेंगे और किसी मेथड से नहीं करेंगे, और किसी मेथड से करोगे सवाल भी फिजूल में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर खरीदते समय 10 का लाभ, बेचते समय भी 10 का लाभ, एक्स वाई की जगह 10 रख दिया, सोल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया, 21%। तो टोटल 21% का लाभ कमाएगा वो, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके 20% धोखा देकर सामान खरीदता है और बेचते समय भी 30% का धोखा देता है, यानी पहले 20%, फिर 30%, फिर 20, फिर 30 और बट्टे में 100, कट गया 20 30 50 + 6 कितना आ जाएगा, 56%। तो टोटल लाभ उसको कितना हो जाएगा, 56% का। बस इतना ही क्वेश्चन है। इस तरह के सवालों को इतना ऐसा ही करेंगे और इतनी जल्दी ही करेंगे। कोशिश करो ये सारी कैलकुलेशन जो है आपकी दिमाग में हो जाए, आपको ये फॉर्मूला भी लिखना ना पड़े। 20 30 50 और 2 3 6, 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56। 56% सीधा पेपर में मार्क किया करो। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। हाय बच्चों, नेक्स्ट टाइप लगा दीजिए, टाइप नंबर 25। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है, तो प्रतिशत लाभ हानि बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है। सीपी एसपी का मतलब होता है भाई, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि प्रतिशत पूछिए, तो बड़ा सिंपल सा है। यूं समझो, क्रय 4 है, यानी 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया। 4 में खरीद के 5 में बेचा, तो बचाओ लाभ कितने का, 1 का। किस पे निकालते हैं भाई, लाभ हानि प्रतिशत। लाभ हानि प्रतिशत निकाली जाती है क्रय मूल्य पे, यानी 4 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25%। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी हेक्टिक क्वेश्चन नहीं है। बस लाभ देखा, 1 का लाभ है, किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे, इंटू 100, आंसर आ गया 25%। लिख लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का एसपी सीपी का 4/7 गुना हो। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, एसपी जो है सीपी का कितना गुना है, 4/7 गुना है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। सीपी यानी विक्रय मूल्य और एसपी यानी सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो कहने का मतलब है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/7 गुना है। तो देखो इसको पढ़ेंगे किसको, इसको ऐसे पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य बराबर सामने ऊपर नंबर कौन सा दे रखा है, 4, तो विक्रय मूल्य को तो मान लो 4। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे सीधा, विक्रय मूल्य बराबर सामने ऊपर नंबर क्या है, 4, तो विक्रय मूल्य आ गया 4 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। क्रय मूल्य आ जाएगा 7। तो इस सवाल में आपको क्रय मूल्य मिल गया 7 और विक्रय मूल्य मिल गया 4। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे, बार बार इसको नीचे ले जाना, उसको उधर ले जाना, क्या मतलब है। सीधा देख लो, एसपी बराबर 4 होगा, ऊपर वाला नंबर एसपी बराबर सबसे ऊपर वाला नंबर 4, तो विक्रय मूल्य बन गया 4 और क्रय मूल्य कितना आ गया 7, यानी 7 की चीज है, 7 में खरीदी, 4 में बेच दी, घाटा खा लिया कितने का, 3 का। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं, 3 का घाटा खाया किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी 7 पे, इंटू 100।
तो ये आ गया 300/7। 300/7 यानी 7 चौके 28 बच गया 2, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% आपके पास आंसर आ जाएगा। 42:6:7। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 26। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है 600 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। है तो ये सिर्फ 1 सेकंड का सवाल, लेकिन इस सवाल को 1 सेकंड पर लाने से पहले आपको इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मैंने वो ट्रिक बनाई। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। देखो, जब ये प्रॉफिट लॉस मैंने शुरू की थी, इसका वीडियो नंबर 1, उसमें मैंने आपको समझाया था लाभ क्या होता है। लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। तो मैं इस सवाल में क्रय मूल्य को x मान लेता हूं एक बार। तो देखो, पहली लाइन पढ़िए क्या कहा, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ होता है। एक तो लाभ हो रहा है, कितने में बेचने पर हुआ, 900 में बेचने पर हुआ, यानी विक्रय मूल्य क्या लिखूंगा 900। तो लाभ बराबर कितने में बेचने पर हुआ 900। क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है तो एक बार x मान लेता हूं। तो 900 में बेचने पर जितने का लाभ होता है, 800 रुपये में बेचने से हुई हानि, हानि हो रही है लेकिन कितने में बेचने से हुई, विक्रय मूल्य की जगह क्या रखूंगा 800। 800 में बेचने से हुई हानि हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या था 800, इसमें के समान है। मतलब 900 में बेचने से होने वाला लाभ यानी ये वाली चीज 800 रुपये में होने वाली हानि के समान है, यानी हानि के बराबर है, यानी ये लाभ और ये हानि आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इन दोनों को बराबर पुट कर देते हैं। 900 माइनस एक्स, एक्स माइनस 800, ये और ये बराबर पुट कर दिया मैंने। एक्स वालों को एक तरफ, बिना एक्स वालों को एक तरफ, 800 माइनस का इधर आगे जुड़ जाएगा, एक्स माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स वहाँ कितना हो जाएगा 2x, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 900 प्लस 800/2। तो एक्स का मान कितना आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 1700, 1700 आ रहा है, ठीक है 1700 आ जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा 850, एक्स की वैल्यू 850 आ जाएगी आपके पास में, 900 और 800 के ठीक बीच में। अब इसी की अगर मैं सवाल की ट्रिक समझाऊं कि इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए कि भाई इतने 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 800 रुपये में हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो इस तरह के सवाल की जो ट्रिक बनती है वो बस इतनी सी है कि इस सवाल में जो आपको रुपए दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है 900 और एक दिख रहा है 800, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, यही आपके इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ट्रिक अगर इसकी मांगी जाए तो बस इतनी है कि जो भी इस सवाल में 2 नंबर दिख रहे हैं उन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, वही आपका आंसर है। पर ये दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना आया कहाँ से, यहाँ से आया। ठीक है, कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग क्यों लगाया, इस वजह से लगाया। तो ट्रिक जो होती है हमेशा बेसिक से बन के आती है। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, उससे मैंने ट्रिक बना के बता दी कि इस तरह से सवाल बनता है। तो अगला सवाल होगा उसमें सिर्फ मैं ऐसा करूंगा कि दोनों को जोड़ूंगा और 2 का भाग लगाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अरे बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो तरीका आपको सिखाया था कि अगर इस तरह के सवालों में क्रय मूल्य निकालना हो तो 1200 और 800 को जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए। 1200 और 800 हो जाएंगे 2000, बटे में 2 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 इस सवाल का आंसर आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो नोट हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में अपने इतने ही टाइप करेंगे, टाइप नंबर 26 तक कर चुके हैं अपने। नेक्स्ट क्लास में आगे के टाइप देखेंगे, अभी भी कुछ एक टाइप बचे हैं आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएं, और इनके प्रॉपर नोट्स बना के रखें बच्चों, क्योंकि करीबन 70-80 सवाल तो अपने क्लास में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100-150 सवाल हो जाते हैं, मिनिमम अपने 70-80 सवाल तो करते ही करते हैं क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।